नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके स्टोर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी टाइपिंग टेस्ट के बारे में, जिसमें कुछ विद्यार्थियों का जो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए जो डाउट है, जो कन्फ्यूजन है कि हम टाइपिंग टेस्ट की लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करें, हमें हिंदी में देना चाहिए या ड्यूल लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट देना चाहिए। तो उन सभी सवालों का जवाब और उन सभी इससे संबंधित जो भी आपके डाउट हैं, उन सभी का डिस्कशन हम इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं कि आपके लिए लैंग्वेज कौन सी बेस्ट रहेगी, ड्यूल लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज। ड्यूल लैंग्वेज में आपको 5 मिनट अंग्रेजी का टाइपिंग टेस्ट देना होगा और 5 मिनट आपको हिंदी का टाइपिंग टेस्ट देना होगा। दोनों लैंग्वेज का टाइपिंग टेस्ट आपको ड्यूल लैंग्वेज में देना होगा और हिंदी में केवल 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट आपको हिंदी में देना होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले ड्यूल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ड्यूल लैंग्वेज किसको इसको सिलेक्ट करना किन विद्यार्थियों के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं। तो ड्यूल लैंग्वेज में वही विद्यार्थी सिलेक्ट करें जिनकी स्पीड हिंदी की टेस्ट में कम कम आती हो, हिंदी की टाइपिंग में उनकी स्पीड कम है, स्लो है, या उन्हें हिंदी की टाइपिंग नहीं आती है। तो उनके लिए ड्यूल लैंग्वेज सेलेक्ट करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर वो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें 10 मिनट का जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो हिंदी का, उन्हें हिंदी का 10 मिनट तक कंटिन्यू जो हिंदी का ही टाइपिंग उन्हें देनी होगी। ड्यूल लैंग्वेज में 5 मिनट वो इंग्लिश की देंगे और 5 मिनट उन्हें हिंदी की देनी होगी। तो अभी भी 20-25 दिन है, 10-15 दिन है सॉरी। तो उसमें आप अपनी हिंदी की इतनी स्पीड बढ़ा सकते हैं जितनी ज़रूरत है, हाई कोर्ट ने जितनी स्पीड मांगी है। और बाकी और हिंदी की जो कमी रहती है उसको आप इंग्लिश में रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट दोनों में दिए जाएंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ड्यूल लैंग्वेज की, कि ड्यूल लैंग्वेज में जैसे ही आपका 5 मिनट का जो टेस्ट ख़त्म होगा, उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट आपको रिलैक्स होने के लिए दिए जाएंगे, और जो कि हिंदी की टाइपिंग टेस्ट में आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि वहाँ पर हिंदी के टेस्ट में आपको 10 मिनट तक कंटिन्यू आपको टाइपिंग करनी होगी। तो इसके लिए जो हाई कोर्ट ने प्रेस नोट जारी किया था उसमें भी ये बात मेंशन है, तो उसको भी हम आपको बता देते हैं कि ये हाई कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया था 3 अक्टूबर को, तो उसमें आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर 4th नंबर का जो पॉइंट है, कैंडिडेट सेलेक्टिंग ड्यूल लैंग्वेज शैल फर्स्ट टाइप इन हिंदी and then he will get 1 minute confirmation time and 2 minutes waiting time before start of English type। तो यहाँ पर इसमें यही बताया है कि अगर आप ड्यूल लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो हिंदी में देना होगा, मतलब अपने आप वहाँ पर हिंदी का टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही 5 मिनट होंगे उसके बाद वो टाइप टेस्ट ख़त्म होगा, उसका एंड हो जाएगा। उसके बाद आपको 1 मिनट का जो कंफर्मेशन टाइम दिया जाएगा और 2 मिनट का वेटिंग टाइम दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 से 3 मिनट का आपको समय मिलेगा इंग्लिश की टाइपिंग के लिए। तो यहाँ पर ये जो 3 मिनट का रिलैक्सेशन जो टाइम दिया गया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम कभी किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम काफ़ी उत्साह से उसको स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे उस चीज़ में हम इन्वॉल्व होते जाते हैं तो हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो हिंदी का टाइपिंग टेस्ट जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आपको 3 मिनट का आपको समय मिल जाएगा जिसमें आप रिलैक्स हो सकते हैं। और जैसे ही रिलैक्स उसके बाद जैसे ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश का, तो उसमें आप वापस से अपनी अच्छी स्पीड के साथ आप टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं। और जो कि ये जो रिलैक्स का जो टाइम है वो हिंदी के टाइपिंग टेस्ट में नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर आपको
कंटिन्यू 10 मिनट तक आपको टाइपिंग करनी होगी। जैसे कुछ विद्यार्थियों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, जिससे वो 10 मिनट तक कंटिन्यू टाइपिंग नहीं कर पाते और एंड में जाकर उनकी स्पीड है वो कम हो जाती है, तो उससे भी नुकसान होता है। तो यहाँ पर ये दो बेनिफिट हमें मिल जाएगा। और मैं एक बार फिर वापस से रिपीट कर देता हूँ कि ड्यूल लैंग्वेज वही विद्यार्थी की टाइपिंग स्पीड हिंदी में कम आती है, स्पीड जो है वो हिंदी के टेस्ट में कम आती है, तो आप ड्यूल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें आपको रिलैक्स होने के लिए समय मिल जाता है। और जिन विद्यार्थियों की हिंदी में स्पीड काफ़ी अच्छी है तो वो हिंदी ही सिलेक्ट करें, क्योंकि आपका जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो भी आपका हिंदी में ही होगा। तो ये भी एक हिंदी में सेलेक्ट करने का बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एफिशिएंसी टेस्ट में लेटर फॉर्मेटिंग से संबंधित कार्य करवाया जाएगा और तो वो आपका हिंदी में ही होगा। जो प्रेस नोट जारी किया था उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो आप इस प्रकार उसके बाद आप खुद डिसाइड करें कि आपको इन दोनों बातों को देखते हुए आप खुद डिसाइड करें कि कौन सी लैंग्वेज में आपको जो टाइपिंग टेस्ट है वो देना आपके लिए बेटर रहेगा। इसका डिसीजन आप खुद करें। और ये आप देख सकते हैं, लैंग्वेज ऑफ एफिशिएंसी टेस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स विल बी ओनली हिंदी। तो यहाँ पर जो हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट भी रहेगा, क्योंकि जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो हिंदी में होगा केवल। और उसके बाद आप इसका निर्णय खुद करें कि आपको कौन सी लैंग्वेज में देना आपके लिए बेस्ट रहेगा। दो मुख्य बातें यही थी कि जिनकी स्पीड हिंदी में कम है और रिलैक्स होने के लिए समय मिलेगा तो वो ड्यूल लैंग्वेज में वो फ़ायदा रहेगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे साथ उसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।